हेलो गाइस, वेलकम बैक। अकाउंटिंग ब्रह्मा में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कि ट्रेडिंग अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे आज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ट्रेडिंग अकाउंट, अब ये ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है? तो ट्रेडिंग अकाउंट गिव्स डिटेल्स ऑफ टोटल सेल्स, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज एंड सेल्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली एक क्लियर कट इसका जो मीनिंग होगा ये होगा कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं अलॉन्ग विथ परचेजेस एंड सेल्स। ठीक है, अब आगे देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है कि आप समझो कि आपके पास एक फैक्ट्री है, प्रोडक्शन फैक्ट्री है। ठीक है, अब अपने आप को मान लो, तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। तो आपका दो ऑफिस होगा, एक तो फैक्ट्री होगा और एक होगा जहां से आप बिजनेस को ऑपरेट करते हो, जैसे कि आपका कोई कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया, क्योंकि आप एम्प्लॉय को वहां पे जो फाइनेंस का काम देखते हैं या फिर ऑफिशियल काम देखते हैं वो तो आप फैक्ट्री में बैठेंगे नहीं। ठीक है, तो सेपरेट ये दो आपका ब्रांच रहेगा, या फिर उसी सेम आपका ब्रांच में ही आपका एक डिफरेंट एक प्लेस रहेगा जहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो सिर्फ फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन यूनिट है उसकी बात करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस वहीं पे होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस बेसिकली आपका कैरीज इनवर्ड, ठीक है, आपका रेंट ऑफ फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, पावर एक्सपेंस, वेजेस, फ्यूल एक्सपेंसेस, कोल, गैस, वाटर, फैक्ट्री रिपेयर्स, वेजेस ऑफ वर्कर्स एंड सुपरवाइजर्स, पैकिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो आप अगर ये देखिए जितना भी एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, ये सभी क्या होता है प्रोडक्शन यूनिट में डायरेक्ट लगता है। ठीक है, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, यानी कि जब आपका कोई भी रॉ मटेरियल जब आ रहा है सप्लायर से आपका प्रोडक्शन यूनिट पे, तो आप जो भी आप लोग वहाँ पे कैरेज चार्जेस दे रहे हैं उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। सेम कैरेज आउटवर्ड होता है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। वो क्या होता है प्रोडक्शन यूनिट से आपका जो मार्केट प्लेस में जब जाता है गुड्स, तो जो आप कैरेज चार्जेस दे रहे हैं वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पर कैरेज इनवर्ड जो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, तो फैक्ट्री से रिलेटेड है इसके लिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ गया, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। सेम ऐसे ही फैक्ट्री का रेंट आप दे रहे हो तो डायरेक्ट प्रोडक्शन यूनिट में है। इलेक्ट्रिसिटी पावर एक्सपेंस यूनिट का दे रहे हो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। तो लाइकवाइज ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब ये पर्पस क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का? वेरी सिंपल, ये मेन जो इसका पर्पस होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना एक बिजनेस का। ठीक है, ग्रॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट का ध्यान दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का और सेल्स को आप रिकॉर्ड किए हुए हैं। आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह नहीं डाला, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपने इंक्लूड नहीं किया हुआ है, इसलिए इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ऑलराइट, आगे बात समझ में? तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले आपको कुछ टर्म्स हैं जिसको आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि आपका जो पिछले साल का, ऑलराइट, पिछले साल का जितना भी ओपनिंग स्टॉक डिटेल्स हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड गुड्स, जितने भी हैं उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। इस साल आप ला रहे हो ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है, आप 1 अप्रैल को आप उसकी रिकॉर्ड कर रहे हो, ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेजेस, उसके बाद जो भी रॉ मटेरियल आप ऐड कर रहे हो उसमें सप्लायर से मंगा करके, वो परचेजेस हो गया। परचेज रिटर्न, कुछ भी डिफेक्ट्स है अगर रॉ मटेरियल में तो आप उसको रिटर्न बैक करते हो सप्लायर को, वो रिटर्न परचेज रिटर्न हो गया। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स क्या होगा? सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड सेल्स। ओके, सेल्स रिटर्न क्या हो गया? कस्टमर आप बोला कि भैया इसमें कुछ डिफेक्ट है, आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट, टेक इट बैक, तो सेल्स रिटर्न हो गया। क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि जितना भी आपका एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को जितना भी आपका स्टॉक बचा हुआ है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब यहाँ पे XYZ लिमिटेड जो आपकी कंपनी है, ओके, तो उसका हम आप क्या करोगे? अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट। देखते हैं कैसे बनता है। तो इसका जो टेबल होगा, ठीक है, कुछ इस तरह दिखेगा जो आपके सामने में है। तो ये जो टेबल है ये आपको एक्सप्लेन करता है ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें सबसे पहला कॉलम जो आएगा वो डेट आएगा, पर्टिकुलर्स यानी कि आपका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, देन डेबिट। हमेशा डेबिट जो होता है लेफ्ट साइड में ही होता है, तो डेबिट आएगा नेक्स्ट जो कॉलम है। ओके,
ये याद रखें आप, जब भी आप कोई भी आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड में आपके आएगा और क्रेडिट हमेशा राइट साइड में आएगा। ओके ओके, तो आगे है जो क्रेडिट साइड में वो डेट आप डालोगे पहले, देन आप पर्टिकुलर्स डालोगे सेम जैसे कि आप डेबिट साइड में डाले हो, और यहाँ पर जो आ जाएगा राइट साइड में वो क्रेडिट अमाउंट आएगा। ओके, अभी आपको मैंने सारे टर्म्स को जो एक्सप्लेन किया सेम वही चीज़ यहाँ पर डालना है आपको। डेट में आप जो भी डेट, मैं तो एग्जाम्पल एक लिया हुआ है 1 जनवरी 2022, अब डेट जो भी आपके जो भी आता है सब्जेक्ट में वो आप डाल सकते, वो आपको डालना है। तो पहले जो स्टार्ट करना है, ओके स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, जो डेबिट साइड में होगा वो कभी भी जो आप नरेशन लिखेंगे या पर्टिकुलर्स लिखेंगे वो 2 से स्टार्ट होगा, और क्रेडिट साइड में आप 22 से करोगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखो आप। तो पहला जो है आपका पर्टिकुलर्स वो है ओपनिंग स्टॉक। कभी भी जब आप ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करते हो बनाना तो वो ओपनिंग स्टॉक से होता है स्टार्ट, क्योंकि 1 अप्रैल को जो भी आपका स्टॉक बचा हुआ था पिछला वो पहले आप उसके रिकॉर्ड एंट्री करते हो, देन बाकी के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आप रिकॉर्ड करते हो। तो 2 ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, हमारा पिछला बैलेंस था 1 लाख। ओके, उसके बाद आपने कुछ परचेज किया, आपने डाल दिया यहाँ पर 2 परचेजेस 80,000। फिर कुछ आपने रिटर्न कर दिया, गुड्स उसमें खराब थे, सप्लाई जो करवाया था आपने सप्लायर से, आपने रिटर्न किया 3,000 रिकॉर्ड कर दिया। वेजेस, वेजेस क्या होता है, जो लेबर्स को देते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है लेबर्स, डेली उसको वेजेस दिया जाता है, तो वो वेजेस होता है। डे टू डे जो पेमेंट होता है उसको वेजेस कहते हैं, मंथली पेमेंट सैलरी कहते हैं। ऑलराइट, ये आपको डिफरेंस समझना है। तो 2 वेजेस 500 रुपीज। फ्यूल एक्सपेंसेस यानी कि क्या हो गया, जो भी आपका इनसाइड जो अंदर में प्रोडक्शन यूनिट में कुछ कुछ व्हीकल चलते रहते हैं सप्लाई करने के लिए, यहाँ से रॉ मटेरियल उस मशीनरी पे, वहाँ से उस मशीनरी पे करते रहते हैं, तो उसका फ्यूल एक्सपेंस होता है कुछ। या फिर अगर वहाँ पर जेनसेट लगा हुआ है तो उसका डीजल एक्सपेंस फ्यूल एक्सपेंस हो गया। कोल यूज कर रहे हैं तो वो फ्यूल एक्सपेंस हो गया, तो 1000 हो गया। देखते हैं क्रेडिट साइड में क्या आएगा। तो आप पहला आएगा वो बाई सेल्स, यानी जो उस साल में आपने जितना भी सेल किया हुआ है वो सारी एंट्री यहाँ पर आएगी। तो मैंने 2,95,000 लिया एग्जाम्पल। उस सेल में कस्टमर ने रिटर्न कर दिया सेल्स रिटर्न 5,000 का, ठीक है, तो उसकी एंट्री आपने कर दिया। और क्लोजिंग स्टॉक कुछ हमारा था 10,000 का, वो मैंने यहाँ पर एंट्री कर दिया, और टोटल आ गया 3 लाख। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है 3 लाख। वो टोटल अमाउंट हमको डेबिट साइड में लिखना है। ओके, सेम टोटल अमाउंट को हमको डेबिट साइड में लिख देना है। ये हम फाइनलाइजेशन कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, टोटल अमाउंट को हमको डेबिट साइड में लिख देना है। अब वो डेबिट साइड में जब लिख दिए तो जितने भी मैंने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया हुआ है, हमारी कंपनी में जितना एक्सपेंसेस हुआ है उसका भी एक टोटल निकालेंगे। ठीक है, वो जो टोटल निकलेगा उसको, ये टोटल अमाउंट जो है क्रेडिट साइड का जो टोटल अमाउंट हमने लिखा हुआ है उसमें से उसको माइनस कर देना है। समझ में आ रही है बात? एक बार और रिपीट करता हूं। क्रेडिट साइड का जितना टोटल अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे, उसको नीचे में लिख देंगे टोटल साइड। ठीक है, उसके बाद वो सेम अमाउंट को हम डेबिट साइड में लिख देंगे। वो लिखने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं डेबिट साइड में वो सारे एक्सपेंस का टोटल निकालेंगे। अब ये दोनों टोटल को माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आता है वो आपका होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव रहेगा, जैसा कि मेरे एग्जांपल में पॉजिटिव है 1,15,500, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकला है। अगर लॉस होता है तो उसको माइनस में दिखाना है। बेसिकली लॉस नहीं होता है, नहीं तो बिजनेस चलाने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो लॉस नहीं होता है। अगर कंपनी डूब रही है तो लॉस हो जाएगा, लेकिन 99.99% लॉस नहीं होता है। ऑलराइट, तो ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस जो हम पता किए ट्रेडिंग अकाउंट से। तो बस ट्रेडिंग अकाउंट इतना ही है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो ट्रेडिंग अकाउंट आप समझ गए। ठीक है, बट फिर भी अगर कोई भी अगर इसमें डाउट है ट्रेडिंग अकाउंट में किसी भी चीज़ को लेकर के ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, और या फिर अगर आप चाहते हो ईमेल लिखना तो ईमेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप ईमेल भी लिख सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू, आई विल बी हैप्पी टू टीच यू। ऑलराइट, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो ये पसंद आएगा आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है
और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबा दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।